हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राघव एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2026 की आपकी एग्जाम जो कल से स्टार्ट होने वाली है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले मैंने क्लास 1 करवाई थी, जिस किसी ने भी क्लास 1 नहीं देखी वो क्लास 1 को जरूर देख ले। उसमें क्वेश्चन नंबर 15 हमने स्किप कर दिया था, तो इस क्वेश्चन को भी, ये वैसे रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी अपन इस क्लास के लास्ट में सॉल्व करेंगे। और जिसने भी मेरी पिछली वाली क्लास नहीं देखी है तो एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एक्सपेक्टेड पेपर वाली क्लास जरूर देख ले। और मैंने चैप्टर वाइज भी क्लास कराई हुई है, तो आप जिसको किसी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो वो चैप्टर वाइज क्लास भी देख सकता है। शुरू करते हैं आज की इस क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 से। इस क्वेश्चन में आपको इस क्वेश्चन में दिया है कि A/B अनुपात या फिर बराबर B/C। यहाँ पे C का मान दे रखा है आपको 4A और B का मान दे रखा है 6। तो C के धनात्मक मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? इस रेशो को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि आपके A/B हो जाएगा बराबर B/C। या फिर आपको दो वैल्यू दे रखी है तो आप क्वेश्चन को देखते ही पता कर लेना कि ये तृतीय अनुपाती है, मध्य अनुपाती है। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। AC बराबर क्या हो जाएगा आपका B²। क्वेश्चन में आपको B का मान क्या दे रखा है? B बराबर 6 और C बराबर क्या दे रखा है आपको 4A। ये देखिए C बराबर 4A दे रखा है, B बराबर 6 दे रखा है। बस यहाँ पे आपको मान रख देना A और B का। तो B का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर AC। A का मान पता नहीं है, C का मान मालूम है अपन को 4A। A को 4A से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके 4A² हो गया बराबर 6 का स्क्वायर 36। A² बराबर 4 का भाग देंगे 9 बार चला जाएगा। अब यहाँ पे A के मान आया, A का मान क्या आया 3। A का मान ये 3, एक प्लस में एक माइनस में। हमेशा स्क्वायर में जब वैल्यू होती है दो मान आते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। तो अपन को यहाँ पे A का मान क्या रखना है प्लस में, क्योंकि आंसर भी आपके माइनस में दे नहीं रखा तो प्लस में रखना है। और अपन को तीनों के मान मिल गए। A का मान कितना मिला +3। C बराबर आपको 4A दे रखा है, A का मान मिल गया तो C बराबर 4 × 3 यानी C का मान कितना निकला 12। कौन सा आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। बिल्कुल बेसिक चीज थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चनों को एक बार अपनी तरफ से पढ़ के खुद सॉल्व करें, उसके बाद सॉल्यूशन आप पे बनता नहीं है तो फिर वीडियो को देखें। ए ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 km/h क्रॉस द अनदर ट्रेन रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 84 km/h। यानी कि क्वेश्चन बोला है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन विपरीत दिशा में 84 किलोमीटर की चाल से चल रही दूसरी ट्रेन को 30 सेकंड में पार कर देती। दोनों ट्रेनों की लंबाई बतानी है आपको। दोनों ट्रेनों की लंबाई लेंथ कितनी होगी? दोनों की सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? आपकी सापेक्ष गति हो जाएगी। जब ट्रेन दोनों समान दिशा में चल रही है तो चाल घट जाती है और एक दूसरे के विपरीत चलती है, यानी कि एक इधर से आ रही है और एक इधर से, तो चाल हमेशा जुड़ जाती है। यहाँ पे 60 + 84 आपके 144 km/h की स्पीड निकल के आ गई। अब ये आपके 144 km/h है। ऑप्शन में सारे मीटर में, तो 144 को अपन मीटर प्रति आवर्स में बदलने के लिए मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये पूरी बार चल जाएगा कितना 8 बार। 8 × 5 = 40 मीटर प्रति सेकंड उनकी स्पीड निकल के आ गई सापेक्ष चाल। एक दूसरे को कितनी देर में पार कर रही है? एक दूसरे को वो 30 सेकंड में पार कर रही है। एक दूसरे को कितनी देर में पार कर रही है? वो 30 सेकंड में। ये आपको क्वेश्चन में दिया है, कुछ नहीं करना, 30 से मल्टीप्लाई कर दो 40 को। 30 सेकंड में 40 मीटर प्रति आवर्स 40 मीटर प्रति सेकंड की गति से उन्होंने कितनी दूरी तय की होगी? 1200 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 60% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह सैदोष तुला डिफेक्टिव वेट। यह है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन। इसमें हमेशा दुकानदार या तो रेट में गड़बड़ करता है या फिर बांट में, यानी कि वजन में गड़बड़ करता है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? वो 90% का लाभ प्राप्त करने के लिए वो बांट में गड़बड़ कर रहा है, यानी तोल में गड़बड़ कर रहा है। ग्राहक से 1 किलोग्राम का मूल्य वसूलता है, वास्तव में कितने ग्राम की वस्तु देगा? पिछली वाली वीडियो में मैंने क्वेश्चन अच्छे से बचा था कि कोई दुकानदार आपसे CP या SP क्रैमुल या बिक्रमुल, कोई दुकानदार आपको 1000 किलोग्राम यानी कि 1 kg आपको सामान दे रहा है, लेकिन वह बांट में उपयोग करता है, जैसे कि 200 ग्राम गड़बड़ कर देता है। तो दुकानदार 800 kg 800 ग्राम उस वस्तु की प्राइस कुछ भी होगी, मान लो 200 है या फिर 20 रुपये है, तो 800 ग्राम के पैसे दुकानदार के पास है, आपसे लेगा 1000 ग्राम के। तो हमेशा 1000 ग्राम को आपको राइट साइड में रखना है, 800 को दुकानदार के पास रखना है। फिर यहाँ से देखना प्रॉफिट कितने का हुआ, 200 का। परसेंटेज में जानने के लिए 800 × 100 कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? दुकानदार किसी वस्तु को 60% हानि पर बेचने का दावा करता है। दुकानदार ने कोई वस्तु खरीदी 100 रुपये में, 60% हानि यानी कि 60% का डिस्काउंट दे दिया, तो 60% हानि 60% हानि पर बेच रहा है, तो वस्तु को 40 रुपये में बेच रहा होगा। ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया, यानी कि विक्रय मूल्य। लेकिन वो क्या कर रहा है? तोल में गड़बड़ कर रहा है। यहाँ पे बांट में गड़बड़ करके और 90% लाभ कमाता है। 90% लाभ मतलब यहाँ पे जो बांट है कुछ ग्राम रहे होंगे अपने आप में 100% थे। 90% का लाभ कब मिलेगा उसे? जब वह उसे 190 में बेचेगा। आपको बस क्वेश्चन में ये बताना है कि यहाँ पे जो उसने वजन का प्रयोग किया था तो वास्तव में कितने ग्राम वस्तु दे रहा है। ऐसे क्वेश्चनों में एक ट्रिक याद कर लीजिए, आप नोट्स बना लीजिए। जब भी आपसे वास्तविक लाभ पूछे, वास्तविक लाभ बताइए, इसका
वास्तविक लाभ या फिर वास्तविक मान लो वजन पूछ लेता है आपसे, तो वजन पूछा है, तो वास्तविक वजन पूछे, तब आपको क्या करना है, दावा किया एसपी कितने पर बेचने का वो दावा कर रहा है, दावा किया एसपी परसेंट बटे वास्तविक एसपी इंटू क्या कर देंगे डायरेक्ट ग्राम। तो यहाँ पे दावा कितने का किया आपसे, दावा कर रहा है वो 60% हानि पर बेचने का दावा कर रहा है, यानी कि वस्तु को वो 40 में बेच रहा है। बस इस सूत्र में आपको वैल्यू जमानी है। यहाँ पे दावा किया 40%, वास्तविक एसपी कितना था, वास्तविक एसपी रहा अपना, वास्तविक एसपी ये रहा अपना 190 हो गया इंटू, इस तरीके से एग्जाम में करना डायरेक्ट। दावा किया उस एसपी का, तो आपको एसपी निकालना है, यहाँ पे 40 मिल गया अपन को, और वास्तविक एसपी क्या है आपका 190 इंटू क्या करना है 1000, एक जीरो से एक जीरो चल जाएगी। अब 19 का भाग देना आपको 4000 में, 19 का भाग देना आपको 4000 में, 19 दूनी 38, 30 आ गई, 2 बच गया, फिर एक बार चला जाएगा 19 से कम 19, फिर एक में भाग नहीं जाएगा, जीरो आ जाएगी। यहीं से देख लीजिए 210 किस में आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी में आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये, यही अप्रोच आपको एग्जाम में रखनी है। सोल्यूशन समझ में आ रहा है तो आप एक चैनल को एक बार लाइक जरूर कर, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को भी शेयर करें ताकि उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में आपको समीकरण दिया है, ध्यान से देखिए समीकरण को, एकदम बेस्ट अप्रोच बताऊंगा एग्जाम ओरिएंट। यहाँ पे देखिए एक समीकरण ये रहा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3px प्लस क्यू बराबर 0। ये आपके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपके ए का मान होता है, ये आपके बी का मान होता है, और ये आपके सी का मान होता है। जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल रूट दिखे तो आपको रूट निकालने के लिए रूट बराबर आप सीधे लगा दीजिए -b/2a, बस इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। -b/2a, तो b का मान क्या है, यहाँ पे देखिए b का मान है 3p, तो b का मान रख देंगे अपन 3p बटे में 2a, बस इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा आपसे t प्लस q का क्या स्क्वायर बराबर 3p। ठीक है, किसी के समझ में नहीं आ रहा तो एक बार फिर से देख लीजिए, ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी आपके दो मूल बराबर हो तो आपके एल्फा बराबर बीटा होता है, तो एल्फा बराबर बीटा का मान -b/2a होता है। इस चीज़ को याद रखिए। हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3px प्लस क्यू बराबर 0। यहाँ ए बराबर क्या है, ए बराबर 1 है, बी बराबर क्या है, बी बराबर -3pa। अब इसको 3p को खोलते हैं, देखिए एक बार साइड में कर देता हूँ मैं। जब आप इस 3p को खोलोगे, माइनस में 3p है, तो आपके एल्फा बराबर क्या हो जाएगा, -3p/2a। ए का मान कितना 1, 2 × 1, तो इसको खोलोगे तो आपके एल्फा का मान क्या आएगा 3p/2, यहाँ पे 2 आएगा, बस 3p/2, ये आपका मान आ गया ए का। इक्वल रूट दिखे तो तुरंत रूट क्या करना है आपको, -b/2a लिख देना है। अब क्यू का मान निकालेंगे, का मान यानी कि एल्फा बीटा बराबर क्यू, दोनों मूल बराबर है तो क्यू बराबर आपका ए स्क्वायर हो जाएगा। क्यू बराबर क्या हो जाएगा 3p/2 का स्क्वायर। क्यू का मान क्या निकल के आएगा 9p²/4। कॉमन रूट को प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन में कहा गया दोनों मूल समीकरण में कॉमन है, कि पहले समीकरण के दोनों मूल बराबर है तो दूसरे समीकरण के भी मूल बराबर होंगे, यानी कि आपके x² माइनस 2kx प्लस टी बराबर क्या होंगे 0। x बराबर 3p/2, यहाँ से आपके 3p/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 2k 3p/2 प्लस के t बराबर 0। आपको इतना कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस आपको एग्जाम में रूट बराबर -b/2a, बस इसको याद रखना है। रूट बराबर यहाँ पे 3p/2 है। इस कॉमन रूट को दूसरे समीकरण में रखेंगे अपन, इस कॉमन रूट को दूसरे समीकरण में रखेंगे तो 2 से 2 चला जाएगा, तो अपने t प्लस q का मान निकल के आएगा 3। यहाँ से अपन को p मिल जाएगा, वहाँ से अपन को देखिए यहाँ से अपन को p मिला और p मिला, वहाँ से अपन को 2 से 2 चला जाएगा और k मिल गया, तो बस इस 3pk। अब इन दोनों का अपन स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो t प्लस q का स्क्वायर बराबर इनका स्क्वायर करेंगे तो 9 p का स्क्वायर प्लस और k का स्क्वायर 9p² k² बन जाएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन में ऐसे नहीं पूछा खोल के, खाली स्क्वायर ही पूछा है, इनका क्या हो जाएगा दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। आपसे देखिए क्वेश्चन में t प्लस q का स्क्वायर पूछा है, t प्लस q का अपन क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ भी 3p k का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या निकल के आएगा 9² और k², यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, बस ये चीज़ समझ लीजिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रूट बराबर होता है आपके -b/2a। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू यहाँ पे देखिए a का मान क्या हो गया 1, b का मान क्या हो गया -3p, ये c का मान q बराबर q, ये आपको वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, यहाँ b का मान रखेंगे तो रूट बराबर क्या हो जाएगा आपके, रूट बराबर b का मान रखेंगे तो -3p, ठीक है, वन में 2a, तो माइनस से माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस का। रूट बराबर आपका क्या आया, रूट बराबर आया आपके 3p/2। अब ये क्या है कॉमन है, क्वेश्चन में बोला है कि दोनों के मूल बराबर है। इस कॉमन रूट को दूसरे समीकरण में रखेंगे यहाँ पे, तो आपके 2 से 2 चला जाएगा, फिर आपके t प्लस q का मान क्या निकल के आया 3p, और वहाँ से अपन को क्या मिल गया k, यहाँ से अपन को ओनली k मिलेगा, 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा, यहाँ से अपन को 3p मिल गई। तो अब क्वेश्चन में आपसे t
प्लस क्यू का इसका क्या बचा स्क्वायर, यानी कि इसका भी स्क्वायर कर देंगे 3 3 9, फिर पी का स्क्वायर, फिर के का स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नंबर 5। यहाँ पे बोला दो ट्रेन क्रम से 110 किलोमीटर 120 किलोमीटर की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। विपरीत दिशा हो गई यानी कि सापेक्ष चाल होगी। दोनों की चाल को जोड़ देंगे, आपके 330 किलोमीटर पर आवर्स स्पीड निकल के आ गई, फिर 230 पर आवर्स 230 पर आवर्स स्पीड निकल के आ गई। अब इसी स्पीड को अपन क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई। बस क्वेश्चन पे देखा करो कि एक ट्रेन की लंबाई आपको 400 मीटर दे रखी है, दोनों ट्रेन एक दूसरे को 12 सेकंड पार कर रही है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही है कितने 12 सेकंड में, आपको ये पता चल गया दोनों ट्रेन 12 सेकंड तक चलेगी, कितने की स्पीड से चलेगी ये आपको निकालना है। बस इतनी स्पीड से 12 सेकंड तक कितनी दूरी तय करेंगे, वो दूरी आपको माइनस कर देनी है एक ट्रेन की, तो दूसरी ट्रेन की लेंथ निकल के आ जाएगी। या फिर आप इस क्वेश्चन को बेसिक से जाते हो कि 110 किलोमीटर और 120 किलोमीटर एक ट्रेन की लंबाई दे रखी है आपको, यहाँ पे 450 प्लस के एक्स बटे दोनों को जोड़ दोगे तो आप 230 किलोमीटर प्रति आवर्स को 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे बराबर 12। यहाँ से आपको पहली ट्रेन की लंबाई मिल जाएगी। फिर आप क्या करोगे, दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ोगे 450 प्लस के एक्स, फिर एक दूसरे की स्पीड निकालोगे तब भाग दोगे। ये अप्रोच आपको एग्जाम में बिल्कुल नहीं आजमानी है। डायरेक्ट करना है कि अपन को दोनों की स्पीड दे रखी है 110 किलोमीटर पर आवर 120 किलोमीटर पर आवर्स, दोनों की स्पीड मिल गई। दोनों की स्पीड को सापेक्ष चाल में जोड़ते हैं तो 230 किलोमीटर पर आवर्स। अब 230 को अपन मीटर प्रति सेकंड बताने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। टाइम लगेगा जो आपको यहीं लगेगा, तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। आप 18 का भाग दे दिए 230 इंटू 5, तो 0 5 कहाँ हासिल गए 6 बार चल जाएगा। 48 का 8 का हासिल के 4 6 4 10, आपके यहाँ पे 7 आ गई, फिर 0, फिर 28 28 54 28 72 3 बार चल जाएगा 54.6 आ गई, फिर 0, यहाँ पे आपके एक बच जाएगा 160 में 8 बार भाग चला जाएगा, 44 बार चला गया, बच के 4 9। चाल कितनी निकल के आ गई आपकी 63.89 मीटर प्रति सेकंड। इस चाल से ये ट्रेन 12 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगी। 63.89 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 12 सेकंड तक ये ट्रेन कितनी दूरी तय कर लेंगी दोनों आपस में। दोनों एक ट्रेन की चाल आपको 110 किलोमीटर प्रति आवर से 120 किलोमीटर, इनको बनने मीटर प्रति सेकंड में बदला। 63.89 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 12 सेकंड पर दोनों ट्रेन कितनी चाल चल लेंगी। अब 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, पहले 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने पर आपको 76.67 मीटर मिलेगा, यानी कि 12 सेकंड में इतनी मीटर चल लेंगे। कितना 766.67। एक ट्रेन की लंबाई दे रखी है आपको 450 माइनस कर देंगे तो दूसरी ट्रेन की लेंथ निकल के आ जाएगी 67, यहाँ से 6, यहाँ से 9, यानी यहाँ से 1, यहाँ से आपको 3, यानी कि 316.67। इससे फास्ट तरीका कुछ है नहीं है। आपको एक एक ट्रेन की स्पीड नहीं निकालनी है, ना उनकी लेंथ निकालनी है, डायरेक्ट करना है। ऐसे एक और क्वेश्चन था मैंने पिछले, जैसे कि यहाँ पे भी मैंने क्या किया था, दोनों की सापेक्ष चाल जोड़ने कर आपको 144 किलोमीटर पर आवर्स आई, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदला तो डायरेक्ट 40 आई। 40 मीटर प्रति सेकंड से वो दोनों ट्रेन आपस में एक दूसरे की तरफ चल रही है। फिर अपन ने 30 सेकंड तक वो ट्रेन कितनी दूरी कर लेगी 1200 मीटर। अब आपसे एक ट्रेन की लंबाई दे देता, मान लो 450 है, तो आप दूसरे की तुरंत बताए थे फर्स्ट ट्रेन की लंबाई इतनी है, सेकंड की आप तुरंत बताए थे। यहाँ पे डाटा बस पॉइंटों में आ गया इस वजह से, वरना इस तरीके से जाते हो तो आप क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर पाओगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। एक पतंग 24.4 मीटर लंबी डोरी से बंधी हुई है। पतंग उड़ रही है, यहाँ पे पतंग उड़ रही है, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हो पतंग उड़ा रहा है, ठीक है। डोरी भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ से आपको 30 डिग्री का कोण मिल गया, ये आपके साइन थीटा हो गया। साइन थीटा बराबर क्या होता है, मुझसे पतंग की ऊंचाई याद कीजिए। साइन थीटा बराबर होता है साइन 30 का मान की हाइट बराबर होता है 1/2 कर लीजिए। आपके परपेंडिकुलर होता है, ये आपके हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर है, ये आपके हाइपोटेनस। क्या दूरी मतलब आपका हाइपोटेनस, ये हाइट क्या हो जाएगी तो चॉइस। ऐसे क्वेश्चन था और राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 3 अज्ञात वाले निम्नलिखित 3 समीकरणों का निकाय। पहला समीकरण में देखिए, आप सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को पहले समीकरण से सॉल्व करें। x माइनस जेड बराबर -5 दे रखा है। x का मान अपन यहीं रखेंगे, उठा के उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का प्लस में हो जाएगा, 3z माइनस के 5 हो गया। इस x के मान को अपन समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या है आपका 2x माइनस 5 प्लस के z बराबर 16। ये क्वेश्चन है, बस काफी बच्चे देख के डर जाते हैं इससे, देख के डरना नहीं है। x का मान आ गया यहाँ पे, इस x का मान रखेंगे तो 3z माइनस के 5 माइनस के y प्लस के 2z बराबर क्या है 16। अब इसे खोलेंगे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, दूनी का 6z माइनस के 5 y प्लस के 2z बराबर 16। ये 2z और ये 6z, ये भी प्लस के ये भी प्लस के, ये कितने हो गए 8z माइनस y यहाँ पे यहाँ आ जाएगा, 10 उठ के उधर चला जाएगा तो आपके कितना हो जाएगा बराबर 16 में 10 ऐड करेंगे तो 26। अब यहाँ से y का मान निकालेंगे अपन, y बराबर क्या हो गया आपके 8z माइनस के 26। y को अपन इधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा,
26 उठ के इधर आएगा तो माइनस हो जाए। आपको x का मान मिल गया। x के मान को आपने क्या किया, फिर आपका x का x के मान को आपने दूसरे समीकरण में डाला। दूसरे समीकरण से आपको y का मान मिल गया। अब y के मान को तीसरे समीकरण में डालेंगे। तीसरा समीकरण क्या है आपका, क्या है 7x माइनस डी वाई माइनस 5z। इस x का मान मिल गया। आपके 7 से मल्टीप्लाई होगा x का मान, फिर -3 यहाँ पे y का मान माइनस के 5z बराबर x का मान क्या है आपका मान dz माइनस के 5। बस जो वैल्यू मिली इनको उतारते चलिए। y का मान क्या मिला है 8z माइनस 6। अब इसे सॉल्व कीजिए, 7 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 7 से इसको मल्टीप्लाई 7 दिया 21z माइनस 7 पंजो 35 माइनस 8 को 3 से 3 को 8 से कीजिए, 8 तिया 24, 24z माइनस 26 माइनस 5z, 24z 21z और 5z। 21 में से 24 में से आप 21 माइनस करोगे तो आपके माइनस के 3 बचे, माइनस के 3 और माइनस के 5z माइनस के 8z। ठीक है, फिर आपको देखिए यहाँ पे क्या आएगा, देखिए माइनस के 35 और माइनस के 78। जेड जेड की वैल्यू अपने ले ली। अब माइनस के 35 माइनस के 78 इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस में 8 और 5 13, 7 और 3 10 और 1 11। कुछ गलती हो रही है अपनी, एक गलती कर दी अपन ने। वो गलती क्या की है, अब देखिए कि माइनस का चिन्ह है यहाँ पे -3। -3 को जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 24 आ गया, ये बात सही है। लेकिन जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके फिर प्लस आएगा। तो बारीकियों को ध्यान रखिए, -3 को -26 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 78 आएगा। अब आप 78 में से 35 माइनस कीजिए तो क्या बचेगा, आपके प्लस में बचेंगे कितने 43। प्लस का आपके 43 बच गए बराबर आपके 19। यहाँ से अपन जेड का मान निकाल लेंगे। जेड को आप पहले उधर भेज दीजिए, बराबर से उधर भेजोगे तो आप 8z हो गया आपका प्लस का, 43 आपका यहीं रहेगा, माइनस 19 उठ के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब 43 में से आप 19 माइनस करोगे तो 24 आ गया बराबर 8z। जेड का मान क्या आ गया, 8 का भाग देंगे तो 3, जेड का मान आ गया 3। ये तीनों मान मैंने आपको बता दिए। आपको एग्जाम में तीनों निकालने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए बताया था। आपको अगर यदि x का मान कहीं देखने को मिल रहा है, x का मान, तो आप देखिए यहाँ पे z का मान डायरेक्ट 3 रख के x का मान निकाल लोगे तो यहाँ पे x बराबर 3z, यानी कि z का मान है 3, 3 तिया 9, 9 में से 5 माइनस करोगे तो प्लस के 4। तो आपके ये दो ऑप्शन तो क्रॉस हो गए माइनस माइनस वाले। आपके ए भी आंसर हो सकता है और सी भी आंसर हो सकता है। अब जेड का मान आपको 3 मिल गया तो 8 तिया 24, 26 में से 24 गए तो आपके देखिए 26 में से 24 जाएंगे, यहाँ पे अपन जेड का मान रखेंगे तो 8 × 3, 8 तिया 24, 24 माइनस के 26, यानी कि माइनस के 2 निकल के आएगा वाई का मान। वाई का मान माइनस का 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, क्या बात है। अब आगे बढ़ते हैं, जेड बराबर क्या है, जेड बराबर 3। आपको ऑप्शन पे नज़र डालनी थी, आपको एक ही जगह वैल्यू मिलती, जेड बराबर 3, इतने मान निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो। नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन था, पहले समीकरण से चलेंगे, पहले समीकरण का मान दूसरे समीकरण में रखेंगे, दूसरे का मान तीसरे में रखेंगे, एक्स वाई जेड आपको तीनों मिल जाएंगे, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, वाई की वैल्यू मिल जाएगी, वही आपसे क्वेश्चन ऑप्शन में दे रखी होगी, तुरंत कर लेना। इस क्वेश्चन को मैंने आराम से तरीके से इसी वजह समझाया, काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन को स्किप करके आते हैं, स्किप मत कीजिए, इजी क्वेश्चन है, 1 नंबर अच्छे से कराएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो जिन किसी ने भी मेरी क्लास 1 नहीं देखी है, तो मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे थे, आप एक बार क्लास 1 को जरूर जाकर देख ले। ये दोनों क्लास आपके लिए एग्जाम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं मैंने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप तैयारी किसी से भी कर रहे हो, लेकिन एक बार मेरी क्लास को, दोनों क्लास को जरूर देख के जाना। हितेश ने एक वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य पर 6/15 पर बेचने का दावा किया। मान लेते हैं वस्तु ने, हितेश ने कोई वस्तु खरीदी, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना 100 रुपये, या फिर ऐसे कर लीजिए 6/15 पर 6/15। देश ने किसी वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य के 6/15, मान ली वस्तु इतने की थी, या फिर ऐसा सोच लीजिए आप 6/15 कितना हिस्सा है, परसेंटेज में कितना, 6/15 का कितना परसेंट है, 6/15 का कितना परसेंट है, यानी कि आपके 100/15, 15 का भाग देंगे 15 चौकुस, यानी कि आपका 6 जो है 15 का कितना है 40%। यहाँ से एक चीज बन गई कि हितेश ने उसके वास्तविक विक्रय मूल्य पर 6/15 पर बेचने से 28% हानि हुई, यानी कि उस वस्तु को बेचा, ठीक, वस्तु कितने बेचा 40 में बेचने को, 40 में बेचने का लॉस 20%, यानी कि जो आपका ये 40 है 20% का लॉस है। 40 किसकी वैल्यू आ गई 100 में से, यानी कि 72% की वैल्यू क्या हो गई। अपन यहाँ से सीपी निकाल लेंगे, 72% की वैल्यू आपको 40 मिल रही है, 100% की वैल्यू निकाल रही है, यहाँ से अपन का सीपी निकल जाएगा 40/72 × 100, यहाँ से अपन को सीपी मिल जाएगा आपका। ठीक है, 70% की वैल्यू 40 है, 1% की 70 का भाग देंगे 40 का भाग देंगे, सॉरी 40 में भाग देंगे 72 का, 100% की जानने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, कोई चीज़ अपन यहाँ पे कर रहे हैं। 72 में होते हैं 8 और 8 से चला जाएगा ये 5 बार। इसको समझने की कोशिश करना कि मैं काट कैसे रहा हूँ, और फिर से कर देता हूँ मैं। यहाँ तक किसी को समझ में आ गया हो, नहीं आया हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, मैं क्वेश्चन को दोबारा से आपके लिए दूसरी वीडियो में डाल दूंगा। एक बार फिर से बता देता हूँ कि हितेश ने कोई वस्तु खरीदी 100 रुपये में, से 28% की हानि होती है। कब होती है,
वस्तु को 6/15 पर बेचने पर 6/15 यानी कि 6/15 का कितना प्रतिशत है, परसेंटेज में देखा अपन ने, यहाँ पे 40% निकला, मतलब CP हो गया 100 यानी SP हो गया अपना 40 में बेचने पर 28% का क्या होता है लॉस, 28% का लॉस, यानी कि 40 जो है आपकी जितने में बेचा वो 72% की वैल्यू है, 72% की वैल्यू 40 है तो CP निकालेंगे ऐसे, 72% की वैल्यू 40 है, CP निकालने के लिए 40 में अपन भाग देंगे किसका, 72 का, इंटू 100 कर देंगे, यहाँ से आपका CP निकल जाएगा। अब देखिए 72 में क्या है 9 और 8 से काटेंगे इसको 5 बार चला जाएगा, अब बचा आपके 500/9 यानी कि 1/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है आपकी 11.11, और इंटू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट आएगा आपके 55.55 या फिर 55.56, ठीक है, यानी वस्तु का CP क्या हो गया 55.56। अब आगे बोला है इस वस्तु को यदि वह उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 89 पर बेचता, एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 89 पर बेचता, एक्चुअल अपने SP कितना माना 100, तो नया SP, अब नया SP जानने के लिए भी आप एक काम कीजिए 100 मान लीजिए, नया SP मान लेते हैं अपन 100 है, अब इसके कितने 89% पर बेचता, तो यानी कि 89 में बेचता, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन बच गया 55.56 की वस्तु को 89 में बेचने पर लाभ कितने का होगा, बताइए, 55 में से 89 माइनस कीजिए, 89 में से 55 माइनस कर लीजिए, 90 मान लीजिए, 34 यानी कि 33.44, तो आपके 33.44 का लाभ हो गया, किस पर 55.56 पर, परसेंट में जानने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 11 से भी काट लीजिए, 11×5 = 55, 11×55 11×3 = 33, 555 आएंगे, ध्यान 11×3 = 33, 11 से दोबारा चल जाएगा, फिर 30 बचेंगे, यानी 5×6 = 30, 60 समथिंग आएंगे, तो ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा। 0.7 नहीं आएंगे, 60 के समथिंग आएंगे, 60.2 आपका आंसर हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में अच्छे से देखिए कि y माइनस के 12 बराबर, सबसे पहले y देखना, y माइनस के 12 बराबर और √5 दे रखा आप, अपन दोनों तरफ 12 जोड़ेंगे, इसमें भी अपन 12 जोड़ेंगे, इसमें भी अपन 12 जोड़ेंगे, तो 12 में से 12 माइनस हो गए तो यहाँ पे y रह गया, 0 बचेगा, फिर 12 जोड़ेंगे तो 12 प्लस के 12 को हटाने के लिए किया था अपने ये 4√5, y के साथ ही -12 है तो 12 को हटाने के लिए किया था, किसी भी संख्या को हटाने के लिए तो गुणा करते हैं, भाग करते हैं, यहाँ पे जोड़े इस वजह से क्योंकि यहाँ पे अपन को y को सिंगल लेके आना था, y का मान कितना निकल के आ गया 12 प्लस के 4√5, ठीक है, और यहाँ पे दे रखा आपको √y माइनस के 3, तो रूट बाद में निकालेंगे, पहले अपन y माइनस 3 निकाल लेते हैं, तो y माइनस 3 निकालेंगे तो अपन को पहले का मान मिल गया, का निकालेंगे तो y माइनस 3 बराबर 12 प्लस 4√3 उठ के इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 12 प्लस, ठीक है, अब 12 में से 3 चले गए तो आपके 9 बचेंगे, 9 प्लस के 4 यानी कि y माइनस के 3 रूट, अब रूट लगा दीजिए, बराबर क्या हो गया 9 प्लस के 4√5 पे क्या, अब हमें ऐसी दो संख्या चाहिए जिनका गुणनफल तो 5 हो, ना करने पे तो 5, योगफल हो कितना, जोड़ने पे 4, जोड़ने घटाने पे 4 आएगी, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो वो संख्या होगी 1 5, जोड़ने घटाने पे 4 आएगी, गुणा करने पे 5 आ जाएगी, यहाँ से आपके n प्लस के 4√5 आपके ऐसे रहेगा, 9 को 36 प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ से आपको 5 प्लस अपन करेंगे तो 5 आ जाए, इसलिए आपके 9 प्लस के 4√5 अपने रूट किया, इसका मान कितना निकल के आया √5 प्लस के, अब आपका क्वेश्चन क्या बन गया 5 प्लस आपस में इनको गुणा करेंगे, जैसे 5 माइनस 10 के 2 डिवाइड 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 आएगा, हमेशा आपस में प्लस में संख्या हो माइनस में संख्या, ए माइनस का बी आया, ये आपका क्या है ए माइनस बी का फॉर्मूला है, एक बार प्लस में आ जाती है एक बार माइनस में आ जाती है, हमेशा 5 माइनस बनेगा, तो आपके ये 1/√5 प्लस के 2 बराबर √5 माइनस के 2 हो जाएगा, √5 प्लस 2 माइनस कोष्टक में रूट माइनस के, इसमें माइनस माइनस हटाएंगे, यहाँ से देखिए माइनस रूट से हट के 5 आ गया, 2 और 2 मिलके 4 हो जाएंगे, इसका आंसर 4 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन है थोड़ा रूल पे, सबसे पहले ऑफ सॉल्व होता है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले अपन 15% ऑफ 80% करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखिए फास्ट करने की कोशिश कीजिए, नीचे अपन को पता है बटे में 100 आएगा, नीचे सबको पता है बटे में 100 आएगा, ये आपस में गुणा होंगे, 1 0 से 1 0 चली जाएगी, अब इस 10 में एक 5 और एक 2 है, ये सब माइंड में क्या करो, 5 से 5 कटेगा तो 3 बार, 2 से कटेगा तो 4 बार, यानी कि यहाँ से अपन को कितना मिला 12 माइनस 3/6 इंटू 216 का क्यूब, इसका क्यूब है 6 का, इंटू √36 यानी कि 6 बराबर y है, तो y का मान ज्ञात करना अपन को, एक एक स्टेप खुला करो, अब 6 से 6 को काटोगे आप हो जाएगा 6 18, तो y बराबर क्या आ गया 12 माइनस 18, यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलेगी, नंबर सी आपका राइट आंसर। इतने आराम से कितने साफ तरीके से किया, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जाम में करना है। अब ये तो हो गया आज की क्लास के टॉप 10 क्वेश्चन, इससे पहले क्लास 1 को जरूर देखे, उसमें 15 क्वेश्चन थे, जिस किसी ने भी क्लास 1 नहीं देखी क्लास 1 देख ले। अब देख लेते हैं हम, पिछली क्लास में छोड़ा था एक क्वेश्चन को हमने, ये क्वेश्चन नंबर 15, इसे आपको एग्जाम में कैसे बनाना है, ये एक तरीके से रीजनिंग क्वेश्चन है, फिर भी काफ़ी बच्चे इसको बनाने में प्रॉब्लम होती है या फिर इसको स्किप कर देते हैं बड़ा समझ के। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं पढ़ना, इस पर नोट पे ध्यान देखना, 2 अंक की संख्या है
इनको अलग अलग नहीं तोड़ना। उदाहरण के लिए आपको 37 को संख्या दे दी है, इसके बाद 10 आता है। यदि 37 के बाद 10 आता है तो सक्रिय नहीं हो, तो क्योंकि कोई अलग अलग अंक, मतलब आपको 37 है तो आपको 3, इस एग्जाम्पल में आपसे बोला है कि 37 के बाद यदि 10 आता है तो आपको ऐसे नहीं तोड़ना है कि 10 कैसे बना दे अपन, 3 + 7 करके अपन 10 बना दे। ऐसे संख्याओं को अलग अलग नहीं तोड़ना है, आपको 37 को पूरा 37 ही मानना है, फिर उससे आपको 10 बनाना, कैसे भी जोड़ बाकी गुणा भाग करके। ये आपको उदाहरण में समझाया। अब आपको पहली संख्या दी है, पहली संख्या दी है आपको 7 माइनस 21 माइनस 31 फिर 60, माइनस नहीं है, डैश लगा रखा है। 7 से देखिए 21 कैसे बना, तो 3 करके, फिर 21 में 31 कैसे बना, 10 के 10 करके, और 31 से 62 कैसे बना, तो 2 कर। ऐसे ही इसमें देखेंगे अपन सेम रूल फॉलो हो रहा है कि यहाँ देखते हैं 9 माइनस 7 माइनस 37 फिर 74, 9 से देखिए इंटू 3 करके, फिर यहाँ पे प्लस के 10 करके, यहाँ से 37 का 2 गुना करके। तो दोनों रूल सब में फॉलो हो रहे हैं। अब यही दोनों सेम रूल किसी एक संख्या में फॉलो हो रहे होंगे। तो यहाँ देखिए 8 तिया 24 होता है तो ऑप्शन ए होगा नहीं, 11 तिया 33 होता है, 12 तिया 36 होता है, 6 तिया 18 होता है, 6 तिया 18 होता है, 10 में 18 में 10 ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा। 28 का फिर दोगुना कर देते हो, 8 दूनी 16 2 4 76 नहीं होता है, तो डी हट जाएगा। अब 36 को 10 ऐड करेंगे 46 हो जाएगा, 46 का अपन दुगुना करते हैं तो 72 होता है, 82 नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी एक बार फिर से आपके लिए चेक कर देता हूँ। 11 से आपके 33 बना, फिर आपके 43, आपके 46। यहाँ भी देखिए सेम रूल फॉलो होगा, इंटू 3 हुआ, यहाँ भी इंटू 3 हो रहा था, यहाँ भी इंटू 3, फिर प्लस 10 हुआ, 10 हो गया, इंटू 2 करेंगे तो अब पे क्या है, 86 है, ये 46 नहीं है, ऑप्शन ऑप्शन में 82 है, 86 है, तभी तो मल्टीप्लाई 3 दूनी का 6 4 दूनी का 8, 86। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को स्किप करके मत आना एग्जाम में, आपको बस अप्रोच आनी चाहिए कि क्वेश्चन को आपको सबसे पहले रूल देख लेना कि संख्या को तोड़ना नहीं है। ये संख्या जोड़ बाकी गुणा भाग किस तरीके से आपको स्क्वायर करके भी आ सकती है, कैसे भी। तो आपको सोल्यूशन समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए तैयारी करते रहे और एग्जाम अच्छे से देके आना। बेस्ट ऑफ लक।